मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। स्टोन पपेट वापस जा रहा था तो जाते जाते उसने एक जेट स्लिप दे दिया था। वो जेट स्लिप जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी रहती है वो कहते हो कि हाँ भी ये ना मरने से पहले वुमेन ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, शायद इसमें कोई सीक्रेट बात होगी। यान के भी नोटिस करते कि यार यार इसके ऊपर लेकिन ढेर सारे सील यहाँ पे लगे हुए हैं, तो सील को पहले तोड़ूंगा तब जाके इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे मालूम यहाँ पे चलेगा। और मैं उस सील को तोड़ भी नहीं पा रहा यार, क्योंकि जो सील इस पे लगे ना वो बड़े ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है यार। मरते मरते उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, यानी पक्का इसमें बड़े बड़े कमाल कमाल के सीक्रेट बातें लिखी होगी, ऐसी बातें जो दुनिया के सामने बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। अब वो भाई ग्रेट एम्पायर का, हेवन डिवोरिंग ग्रेट एम्पायर का भाई खानदान का यहाँ पे था, यानी हो सकता है उन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आराम से देखूंगा। अभी के लिए भाई मुझे एडवेंचर जाके करना चाहिए। जैसे वो मैंग को मारा था तो उसका ना भाई 7 पॉइंट वाला मुझे मिला था, जैसे मुझे मिला तो भी मेरा वाला अपडेट होने का नाम ही नहीं ले रहा, यानी 8 पॉइंटेड होना लगभग नामुमकिन है। और 9 पॉइंट वाला तो सोच भी नहीं सकते किसी के हाथ में आएगा या नहीं आएगा। अभी के लिए जो 100 स्ट्रेंथ है ना वही मुझे ऑब्जर्व करने पे ध्यान देना चाहिए। उतने में नोटिस करता ढेर सारे बंदे लोग ना किसी एक जगह पे जा रहे हैं, क्या उस जगह पे कोई खजाना निकला क्या, ये भी उसी एरिया में जाता है। तभी जो बर्ड इसकी वो और साथ ही में ये दिखा देती भाई ज़ांगरुओ। तो यान का भी कहता है अच्छा तुम दोनों वापस यहाँ पे मिल गए। अरे यार ज़ांगरुओ में नोटिस कर सकता हूँ तो यहाँ पे डाउ सॉस के 3rd लेवल पे जा चुकी है इतना जल्दी। सामने सो भी कहती है यस यस यस, और ये सब है ना इस ल्यू यान के चक्कर में, यानी बर्ड के चक्कर में हो पा रहा है, क्योंकि इसके पास जो भी रिसोर्स है जो भी इसको मिले थे ना इसने सबका सब मुझे यहाँ पे दे दिया था। अगर ये ना होती तो शायद मेरा लेवल अभी ना हुआ रहता। यान के बोलते कि उसके बदौलत तो हुआ, लेकिन यार खुद का भी टैलेंट यहाँ पे चाहिए। तुम टैलेंट तो यहाँ पर हो। सामने से बड़ी ये पूछते लेकिन यार हम लोग तो मिल गए, हुआ आपको मिली क्या? सामने से यान के बोलता है डोंट नो भाई, हुआ नहीं मिली, उसका भी शायद इंपायर स्टेज पे लेवल अप होने को रहेगा। इस एरिया में आने के बाद ना ढेर सारे बंदलों का ना इंपायर स्टेज पे लेवल अप हो गया। बर्ड कहती है मुझे उसकी का तो टेंशन हो रहा है, कोई आकर उसको डिस्टर्ब ना कर दे। यान को ना भाई कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग लड़की है, तो कोई उसकी बैंड यहाँ पे बजा नहीं पाएगा। प्लस मैंने उसका इंपायर राइटिंग फेक भी दे दिया है, तो बहुत ही ऐसे कम बंदे जो कि उसके साथ फाइट कर पाएंगे। लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रही है तो भाई डेंजरस एरिया, तुमको यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। बर्ड कहती है हाँ, लेकिन पीछे साइड देख रहे हो जो श्वाय क्यों आई है भाई, वही बच्ची जो थोड़ी भोली भाली थी वो फाइट यहाँ पे कर रही है। तो जैसे यान के देखता सच्ची में श्वाय क्यों आई, और जो प्रिंसेस लैन यहाँ पे थी जिसको भी हमने पुराने एपिसोड में देखा था, वो दोनों फाइट कर रहे थे। यान के भी नोटिस करती है तीनों, मतलब ये दोनों का लेवल अप है ना डाउ सोच के 3rd लेवल पर हो गया। वाह यार, लेकिन एक बात मुझे बताओ ये दोनों यहाँ पे कब से फाइट कर रहे हैं? जो सुंदर ये कहती है कि भाई लड़ाई, तो जैसे इन्होंने एक दूसरे को देखा ना वैसे लड़ाई यहाँ पे करना चालू कर दिया। तो यान का भी सोचता है कि देखा वैसे लड़ाई करने यहाँ पे चालू कर दिया। क्यों यार, मैं दोनों को देख के बता सकता हूँ दोनों यंग सेम जनरेशन के यहाँ पे आती है, तो हो सकता है दोनों अपने जनरेशन काफी टैलेंटेड और काफी हाई स्टेटस के लड़कियां हैं। तो इसके लिए भाई लड़ाई करने का डिसाइड करके यहाँ पे लड़ाई करते हैं, जो अच्छा रहा वो ज्यादा बेहतर यहाँ पे साबित होगा। लेकिन अगर यही रीजन है तो इनको भाई कोई अच्छा जगह और अच्छा टाइम देकर लड़ाई करना चाहिए था। ये जगह और ये टाइम मेरे ख्याल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा फट तो करना चाहिए नहीं था। तभी ध्यान जाता है वो जो था ना शायो चैन जो कि प्रिंसेस लैन के साथ यहाँ पे रहता है, हाँ तो बेसिकली वो भी यहाँ पे था। यान के सोचता मुझे उसके पास जाकर उससे पूछना चाहिए, तो पास में जाता है और कहता है हेलो शायो चैन कैसे यहाँ पर हो? एक सेकंड भाई, बधाई हो तुम्हारा तो भाई लेवल अप हो गया है, एम्पायर स्टेज पे जा चुके हो। जो सुंदर वो कहता है हाँ तो उसमें क्या, इसमें कौन सी बधाई वाली बात है? जो टैलेंटेड लोग रहते हैं ना भाई वो अपने अपना लेवल अप यहाँ पे कर लेते हैं। मैं भी टैलेंटेड हूँ तो मैंने अपना लेवल अप कर लिया, लेकिन तू मुझे बस बधाई देने तो यहाँ पे नहीं आया है। बोल भाई क्या काम है? ये कहता काम तो नहीं है, बस आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे यार प्रिंसेस लैन है ना फाइट यहाँ पे करिए, कोई ऐसी वैसी लड़की यहाँ पे नहीं है, इतने कमाल के ग्रेट एम्पायर की बेटी यहाँ पर है, तो आप ऐसे कैसे किसको साथ फाइट करने दे देंगे? आपको जाके यहाँ पे रोकना चाहिए। जो सुंदर शैव चैन कहता है तू पागल है क्या, मैं जाके मतलब बिना उनके परमिशन का रोकने की कोशिश भी नहीं कर सकता। और रही बात तो जिस लड़की के साथ फाइट कर रहा है ना वो कोई भी ऐसी वैसी लड़की नहीं है। यान का भी सोचता है तो वो कौन लड़की है? सामने से ये भी कहता गधे का बच्चा, तुझे लगता है कुछ यहाँ पे मालूम ही नहीं है, मुझे यहाँ पे बता दे दो। जो बीस्ट ग्रेट टेम्पर है ना ये बेसिकली उनकी बेटी आती है, और बीस्ट टेम्पर है जो टॉप 10 जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेट टेम्पर है ना उनके अंदर यहाँ पे आता है। आई मीन मतलब उनके अंदर उनका नाम यहाँ पर आता है, तो समझ जा भाई कितनी कमाल की वो भी हुई। तो यान के भी सोचते शिट, मैंने सुना था कि सच्ची में हो सकती, मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं था, लेकिन ये भी तो कमाल की ग्रेट टेम्पर की बेटी यहाँ पे निकल गई। शायद सामने से तब समझ गया दोनों ग्रेट टेम्पर की बेटी है, दोनों प्रिंसेस है और दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, इसलिए फाइट यहाँ पे करिए करने दो। यान के सामने से कहता ओके वो सारी बातें तो समझ गया, लेकिन तो भी आई नो लोग सीरियसली फाइट नहीं करे, बस फाइट करके देखना चाहते हैं कौन ज्यादा यहाँ पे बेहतर है। लेकिन भाई यही तो होता है, फाइट करते कहते अचानक से जोश बढ़ जाए कि अभी मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, दूसरी वाली सोचेगी नहीं मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और लड़ाई करते करते ये मौत की लड़ाई कहीं नहीं साबित हो जाए जहाँ पे एक दूसरे की जान भी नहीं खा सकते, इसलिए भाई हमको रोकना चाहिए। सामने से ये भी कहता है यार वो तो मैं चाहता ही रोकना, लेकिन प्रिंसेस लैन मेरी बात ही नहीं सुनती यार, तो मैं रोकूं कैसे यार, मतलब कैसे रोकूं? यान के सामने से कहते भाई तुम इंपायर स्टेज के बंदे हो, जाके आराम से रोक सकते हो, उनका स्टेटस हाई है लेकिन लेवल तो भाई तुमसे कम ही है ना। ये कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है तू मुझे
मुझे जानबूझ के बार बार फोर्स करके मुझे मुसीबत में यहाँ पे लाना चाहता है। देख ले भाई, मैं बस सेफ्टी पे ध्यान देने आया हूँ, बाई चांस उनको कुछ ऐसा होने को आया, लगा भी उनकी जान मुसीबत में हूँ, जाके यहाँ पे बचा लूंगा, उससे पहले उंगली करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू मुझे बार बार उंगली करने पे मजबूर कर रहा है। यान कभी सोचता ओ हो, ये तो कुछ समय के अंदर काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया। सामने से फिर वो कहता है कि नहीं, हाँ लेकिन एक बात तूने ठीक बोला, बाई चांस मान लो लड़ते लड़ते मुसीबत आ गई, मैं बचा नहीं पाया, तो इसलिए हम लोग जाके रुकेंगे। मैं जाके प्रिंसेस लैन को रोकूंगा और तू जाके जो दूसरी प्रिंसेस है ना उसको रोकने की यहाँ पे कोशिश कर। जबरदस्ती लेके जाता है, दोनों को लड़ाई के बीच में उठा के फेंक देता है यान के को, और कहता है प्रिंसेस लैन प्लस दूसरी प्रिंसेस, ये देखो ये बंधन आपको यहाँ पे रुकना चाहता है। और शाही को आई तो पहचानती थी यान कई को, तो सामने से कहती कि अरे यान कई, यान का भी कहता है कि वेल हाँ यार कुछ साल बाद यहाँ पे मेरे हम देख सकते हैं तुम तो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग बन गई रे। सामने से ये भी कहती है अबे चल हरामी, सेम बातें हमेशा करता है। तो इसको थोड़ा गुस्सा आता है शायद चैन को, कह रही यार ये आदमी किसकी क्या औकात है भाई, इतनी बड़ी प्रिंसेस से ऐसे यहाँ पे कैसे बातचीत कर सकता है। सामने से शेख को ये भी कहती है कि वेल मुझे लगा नहीं था कि भाई यहाँ पे आने के बाद ना मेरी मुलाकात है ना तुम्हारे साथ यहाँ पे हो पाएगी, लेकिन जो लियू यान है ना भाई तुम्हारी बड़, उसके साथ मेरी मुलाकात हो गई, तो कंफर्म कि भाई वो यहाँ पर आइए, तुम भी यहाँ पे पक्का आए हो, मतलब आए हुए रहोगे। तो यान कभी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन तुम और प्रिंसेस लैन तुम दोनों फाइट यहाँ पे काय को कर रही थी। जो सुंदर ये कहती है कुछ नहीं, बहुत पुरानी हमारे बीच की छोटी सी दुश्मनी है वो निकाल रही थी। यान के मतलब बहुत पुरानी, यार कितनी पुरानी भाई, तुम दोनों कितने मतलब उम्र क्या है और कब की बात है यार। जो सुंदर ये कहती है यार बहुत पहले की बात है, जो हम दोनों छोटी बच्ची थी क्या ना, जो मेरा सेट यहाँ पे था ना, मेरे सेट में ये मिलने के लाई थी, और एक मेरा ड्रेस यहाँ पे था, बड़ा प्यारा बड़ा कमाल का ड्रेस था जो कि आंटी फेंग ने स्पेशली मेरे लिए यहाँ पे बना था, लेकिन इस कमीने ने भाई चोरी किया और चोरी करके वहां से भाग गई। उसके बाद ना मैं यहाँ पे रात के 2 बजे तक रोई थी। जो सुंदर सामने से प्रिंसेस लेन कहती शाइक भाई तुझे फाइट करना है क्या, सामने से वो कहती है ऑफ कोर्स भाई मैं यहाँ पे डरती हूँ। जो सुंदर प्रिंसेस लेन भी कहती वो जिस हिसाब से बोल रही है ना, ऐसा लगता है कि अभी भी तेरे अंदर यहाँ पे जोश भरा हुआ है। शाइक कहती है एक समय भाई तू बोल ऐसी रही है जैसे तू यहाँ पे जीत गई, हमारा लड़ाई अभी भी आधा था, ना तू जीती है ना मैं यहाँ पे जीती हूँ। सामने से लैन कहती हाँ लेकिन तो भी भाई अगर लड़ाई कंटिन्यू होता ना मैं यहाँ पे जीतती, क्योंकि भाई मैं तुझसे 2 कदम यहाँ पे ज्यादा आगे थी। जो सुनते सामने से ये कहती क्योंकि भाई तू मेरे से ज्यादा बड़ी है, बूढ़ी है साली भाई, अगर बराबर उम्र के रहते ना ये छोटी बच्ची जैसे पहले फाइट किए थे, और इससे अगर लड़ाई होगा ना तो मैं ही यहाँ पे जीतूंगी, समझ गई क्या। जो सुंदर दूसरी भी कहती आ जा, तो भाई ऐसी बात है ना आ जाए यहाँ पे दूध का दूध दही का दही हो जाए। तो यान को उनके बीच में आता और कहता है कह रही है तुम दोनों एक दूसरे को भाई बचपन से यहाँ पे जानते हो, बचपन बस एक छोटी सी गलती हो गई थी, उसके लिए फालतू में यहाँ पे झगड़ा काय को कर रहे हो भाई, तो हाथ यहाँ पे मिलाओ, जो भी गिला शिकवा है उसको यहाँ पे दूर कर दो और अच्छे दोस्त यहाँ पे बन जाओ। जो सुनते दोनों चिल्लाते छी इस कमीनी के साथ अच्छा दोस्त बन जाए जिंदगी में कभी भी नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं 2000 लाइक का टारगेट यहाँ पे देना चाहूंगा, ज्यादा नहीं यार प्लीज पूरा यहाँ पे कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।